अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, जब से सीसीडी फॉल हुई है तब से देखा गया है कि मुल्जिमान के लिए जीरो टॉलरेंस है और सैकड़ों मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया है। लोगों ने एक जानिब सीसीडी को बहुत सराहा, लोगों का एक एतमाद जो था वो बहाल हुआ कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिनकी वजह से कह लें कि सीसीडी पे भी एक सवालिया निशान जो है वो आ गया है। इस तरह से एक वाकया पेश आता है आज से 3 माह कबल, जिसमें 5 लोग, जो कि एक ही घर के 5 लोग हैं, जिसमें 3 भाई हैं, एक उनका बहनोई है और एक जो है उनके बहनोई का भाई है। 5 ही लोग जो है वो इनकाउंटर होते हैं। अब फैमिली का दावा ये है कि हमारे बेटों का किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनको सियासी दुश्मनी का निशाना बनाया गया है। इसमें सीसीडी का जो किरदार है वो किस तरह से है और किस तरह ये सारा मामला है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्जा साहब। सर से डिटेल जाते हैं कि फैमिली ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं कि सीसीडी के लोगों ने जो है वो सियासी पार्टी थी, एक उनके साथ हमारी मुखालफत थी और मुखालफत में हमारे जो बेटों की लाशें हमें थमा दी गई, वो बेटे जिनको थाने कचहरियों का या असले का भी नहीं पता था कि हमारे ना तो घरों में कभी इस तरह की कोई एक्टिविटी थी और ना ही उनका कोई इस किस्म का कोई रिकॉर्ड था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, फर्स्ट क्लास। आप सुनाए? ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सीसीडी आपको पता है कि जब से सीसीडी आई है उसके बाद जो है लोग जरा जो है क्राइम की रेशो कम हो गई थी, लेकिन हाल ही में जो केस सामने आया है इस पे क्या बात करेंगे? सोनिया, ये केस है बहावलपुर से ताल्लुक़ है इस फैमिली का। एक खातून है जुबैदा बीबी, ठीक है। उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी जाती है एफआईए में। अच्छा, इससे पहले ना वो आईजी पंजाब से रब्ता करते हैं, उनके पास जाते हैं और उनको दरख्वास्त करते हैं कि जी सीसीडी ने मेरे 3 बेटे, मेरा एक दामाद और दामाद का भाई पुलिस मुकाबले में मार दिया है और सीसीडी ने ज्यादती की है, ये जाली पुलिस मुकाबला है, गलत पुलिस मुकाबला किया है, मेरे बेटों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, हमें जो है वो सियासी रंजिश का निशाना बनाया गया है। ये उसकी वालदा का कहना है। जो 3 भाई मर गए हैं ना इस पुलिस मुकाबले में, ये उनकी वालदा का कहना है। अच्छा, इस हवाले से फिर आईजी पंजाब की तरफ से जो उनको जवाब दिया गया, ये उसकी वालदा और उनके वकील का कहना है। वो सारी जो रुदाद है वो सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि आईजी पंजाब ने कहा कि हमारे पास सीसीडी के खिलाफ एक्शन लेने का या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार महकमा एफआईए को दिया गया है। आप अपनी दरख्वास्त जो है एफआईए में दें, वहाँ पर आपकी दरख्वास्त को एंटरटेन किया जाएगा। जिसके बाद इसकी दरख्वास्त जो थी इनकी अपना जुबैदा बीबी की जानिब से एफआईए में दरख्वास्त दी गई, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई कह लें कि अपना काबिल ज़िक्र या उनको उम्मीद नहीं कि वहाँ पर कोई सुनवाई ना हो, तो उन्होंने भी बस खानापुरी के लिए एप्लीकेशन ले ली, लेकिन उस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इसको जब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, अच्छा मैं आपको बताऊं कि इनके जो वकील है ना वो है आफ्ताब बाजवा एडवोकेट हैं, बहुत सीनियर वकील हैं और इनके मुतल्लिक आपको ये बता दूं कि ये वो वकील हैं जिन्होंने कई साल पहले एक रिट दायर की थी शहबाज शरीफ के खिलाफ जब वो वजीर आला पंजाब थे और इन्होंने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और दीगर कोई पुलिस अफसरान थे जो जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ थाना सब्जाजार में 5 लोगों के कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाई थी। ये आफ्ताब बाजवा वो एडवोकेट हैं। अब इस केस को भी वही देख रहे हैं, वही लेकर चल रहे हैं। जब एफआईए में इनकी सुनवाई नहीं होती, इनको कोई इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आता, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में रिट दायर की जाती है और उस रिट में जो है वो जो नॉमिनेट किया जाता है उसमें एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा जो हैं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह हैं उनको, और उसके अलावा 6 एसपीज़ हैं। उनमें एक एसपी सीसीडी गुजरावाला, एसपी सीसीडी साहिवाल, एसपी सीसीडी हाफजाबाद, एसपी सीसीडी फैसलाबाद, एसपी सीसीडी नारोवाल और एसपी सीसीडी चिन्योट, ये अफसरान हैं। इनके अलावा दर्जनों दीगर जो मतहत अफसरान और अहलकार के अलावा नामालूम अफराद भी शामिल हैं जो उन्होंने दरख्वास्त दी है और मुकदमे के अंदराज के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है। अब उसकी 5 तारीख है, आने वाली 5 जनवरी को डेट है उसकी, देखते हैं कि उस डेट पे क्या बनता है इस हवाले से। अब जो इसकी डिटेल वो बताते हैं, उनका कहना ये है कि इस ख़ानदान की अपने इलाके में, बहावलपुर के इलाके में सियासी मुखालफत है
इन मरने वालों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हाई कोर्ट ने अपना सीसीडी से इनका रिकॉर्ड मांगा था, डिटेल मांगी थी। तो एसपी हैं आफ्ताब फुल्लरवान जो लाहौर में तैनात हैं, वो पेश होते हैं वहाँ पर, और वो इनके जो एफआईआर, जो इनके पुलिस मुकाबलों की एफआईआर दर्ज हुई है ना, अच्छा देखें इत्तेफाक कैसा है, और मतलब कि अकल भी दंग रह जाती है इस पे कि एक ही रात में और कुछ ही टाइम के दौरान 3 भाई, एक उनका बहनोई और एक बहनोई का भाई, मुख्तलिफ शहरों में सीसीडी के हाथों पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। अरेस्ट एक ही जगह से हुए थे? अरेस्ट एक ही जगह अच्छा, से हुए थे? अरेस्ट इनको किया था, एक तो इनका जो अपना मरने वाले जुबैदा बीबी का जो एक दामाद है ना, हसन जहांगीर, उसका भाई है नजीर। ठीक है। नजीर को बहावलपुर से गिरफ्तार किया था इन्होंने। ठीक है। उसके कुछ दिन बाद फिर ये एक शादी की तकरीब में मौजूद थे ये सब लोग, वहां पर सीसीडी ने फिर हल्ला बोला, और उस हल्ले के दौरान इन 3 भाइयों को, जिनके नाम आपको मैं बताऊं, अदनान है, इरफान है और इमरान है, और इनका एक बहनोई है हसन जहांगीर, इन चारों को वहां से शादी की तकरीब से उठाकर ले जाते हैं। अच्छा, ये जुबैदा बीबी ये भी इल्जाम लगाती हैं कि नजीर को जब इन्होंने उठाया, अगवा करके लेके गए, तो घर से सीसीडी के एहलकारों ने लूट मार भी की। 5 लाख रुपया कैश ले गए, कई तोले जेवरात ले गए, कपड़े वपड़े, जो जो चीज़ें उनके हाथ लगी वो भी ले गए। ये भी जुबैदा बीबी का जो है वो इल्ज़ाम है दरखास्त में। अब इन सब को उठाकर ले गए, उठाकर ले जाके इनके साथ तफ्तीश भी की उन्होंने, और फिर उसके बाद इनको पता लगता है कि एक जो नौजवान है, उन भाई, उसको किसी को फैसलाबाद में मार दिया पुलिस मुकाबले में, एक को नारोवाल में, एक को गुजरांवाले में, हाफजाबाद में, और एक को चिन्योट में, और नज़ीर को गालबन उन्होंने एक और जगह पे किसी और दूसरे शहर में मारा उन्होंने। तो ये 5 पुलिस मुकाबले मुख्तलिफ शहरों में एक ही रात में होते हैं और कुछ टाइम के दौरान ही होते हैं। अब एक ही खानदान के 3 भाई और जो दूसरे 2 लोग जो है वो उनको मार दिया जाता है। अब सीसीडी की जो कहानी, जब से सीसीडी फॉल हुई है तब से एक ही कहानी जो है वो एफआईआर में रिपीट की जाती है बार बार के साथियों की फायरिंग से जो है वो मारे गए। आपने बड़ी अच्छी बात की आमिर साहब के, वाकई साथियों की फायरिंग से एक ही दिन अरेस्ट हो रहे हैं, अगले दिन 5 का इनकाउंटर हो रहा है, और 5 का अलग अलग जगह पे अलग अलग शहरों में इनकाउंटर हो रहा है, और 5 के साथी छुड़ाने चले गए हैं। असल में देखो ना, ये होता ऐसे है कि पहले तो इनके लिए जब रिट होती है ना कोर्ट में, जो मेरी इत्तला है ना उसके मुताबिक इन सबको गिरफ्तार किया था लाहौर सीसीडी ने। सीसीडी लाहौर जो थी इनको गिरफ्तार करके लेके आई थी, लेकिन उसके बाद कुछ जब पता लगता है कि इनके पीछे रिट हुई है और रिट की है आफ्ताब बाजवा एडवोकेट ने, तो जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक लाहौर के एक अफसर हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे इस एनकाउंटर से। उन्होंने कहा जी कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेहरबानी फरमाकर ये किसी और के जिम्मे लगा दें। उसके बाद फिर ये डिसाइड किया गया कि इनको मुख्तलिफ शहरों में सीसीडी के हवाले किया गया, और जहां पर इनके जो है वो पुलिस मुकाबले वो सामने आते हैं और पता लगता है कि ये 5 लोग जो हैं पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। इनके साथ 3 लोग और भी गिरफ्तार हुए थे, टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन जब रिट होती है हाई कोर्ट में और ये 5 लोग मारे जाते हैं, पीछे 3 लोग रह जाते हैं, इन 3 लोगों को जुडिशल करवा दिया जाता है, जेल भिजवा दिया जाता है शनाख्त परेड में। अब हाई कोर्ट ने इनका रिकॉर्ड मांगा था, हाई कोर्ट में रिकॉर्ड तो कोई पेश नहीं हुआ। अलबत्ता वो एफआईआर की कॉपियां, वो रिकॉर्ड जो है वो हाई कोर्ट में दिया गया। जिन पुलिस मुकाबलों में इनको मारा गया, वो जो साथी छुड़ाने आए थे, उन साथियों के अगेंस्ट जो एफआईआर दर्ज हुई थी और प्लस मरने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, वो रिकॉर्ड जो है वो इन 5 एफआईआर का जो है वो हाई कोर्ट में दिया गया। इसके अलावा उनके वकला का और उनके अहले खाना का कहना है कि हाई कोर्ट में इनके अगेंस्ट और कोई रिकॉर्ड जो है वो नहीं दिया पहले गया। से ये भी एक बात है, और दूसरी जानिब खातून जो है, जो इनकी माँ है 3 बेटों की, जुबैदा बीबी ने ये कहा है कि मेरा जो छोटा बेटा है उसका तो अभी आईडी कार्ड ही नहीं बना था। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इनका रिकॉर्ड कोई भी अभी तक सामने नहीं आया। अब जो रिट की गई है और जो एफआईए को एप्लीकेशन दी गई है ना, उसमें सुहेल जफर चट्टा साहब जो हैं एडिशनल आईजी हैं सीसीडी के, इनको सरे फहरिस्त रखा गया है। नीचे 6 एसपी जो हैं सीसीडी के, उनको रखा गया है, और उनका मौक़िफ़ ये है कि इन लोगों को पुलिस ने कत्ल किया है, इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारी सियासी मुखालफत है, और वहाँ के जो इनके सियासी मुखालिफ हैं
उनके साथ इनका कोई लड़ाई झगड़ा भी रहता था और उस लड़ाई झगड़े की बेस पर ही वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। और उस पार्टी के मुतल्लिक जो मेरी इत्तला है वो ये है कि वो कोई अब्रॉड में भी कहीं कुछ लोग रहते हैं और कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, और उनका जो काम है ना वो हैकिंग का काम है उनका, और उस हवाले से उनके पास पैसा बहुत है, पैसों के हवाले से वो बहुत रिच पार्टी है। और उनके मुतल्लिक ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो उन्होंने लाहौर में आकर एक आला सियासी शख्सियत से मुलाकात भी की थी, और मुलाकात करके उन्होंने इस ख़ानदान के मुतल्लिक उसको ब्रीफ किया और बताया कि ये हमारे कितने बड़े सियासी मुखालिफ हैं और वहाँ पर हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जिसके बाद कहते हैं कि इनका जो ये नक्शा खींचा गया ना, इसमें इस ज़बान में जो कहते हैं पुलिस मुकाबले जो होते हैं, इसके मुकाबले कहते हैं कि इसका नक्शा खींच दिया गया है। उसके बाद इन्होंने सारा डिज़ाइन किया है और डिज़ाइन करने के बाद जो इनके जो पुलिस एनकाउंटर्स हैं वो सामने आते हैं। अब देखें कि आने वाले दिनों में जो तारीख है 5 तारीख की पड़ती है, उसमें हाई कोर्ट की जानिब से क्या हुक्म मिलता है, क्या ऑर्डर आता है, कहा वहाँ ये जा पर रहा भी था। देखें अभी तक जब से सीसीडी फाल हुई है ना, उसके बाद कोई मेरे ख्याल 2 या 3 ऐसे मामला सामने आए थे जिसमें सीसीडी के अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। और ये अगर एफआईआर दर्ज हो गई इस मुकाबले की, जाली मुकाबलों की, ये साबित हो गया कि ये जाली मुकाबले थे और ये एफआईआर दर्ज हो गई, तो ये एफआईआर मैं आपको बता दूं कि बारिश का पहला कतरा साबित होगी सीसीडी के अगेंस्ट। क्योंकि जितने भी अब कम से कम कोई मेरे ख्याल कोई 800-900 से जायद मुजरमान जो मुलजमान थे और मंशियात फरोश थे, उनको सीसीडी पुलिस मुकाबलों में मार चुकी हुई है। लेकिन अब तरीकाकार जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया हुआ है। पहले पुलिस मुकाबले हुआ करते थे, पुलिस मुद्दई बना करती थी खुद भी, लेकिन जो मुलजम मरा करते थे, मुजरम मारे जाते थे, वो पुलिस वालों की फायरिंग से मारे जाते थे जो एफआईआर दर्ज होती थी। लेकिन अब साथियों की लेकिन अब फायरिंग से। साथियों की फायरिंग से मारे जाते हैं। और ये एफआईआर जो दर्ज होती है, ये जो मुलजमान छुड़ाने आते हैं वो प्लस जो पुलिस की जेर हिरासत मारा जाता है, उनके खिलाफ 302 के तहत एफआईआर दर्ज होती है, जिसकी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती। उसके लिए उन्होंने एक महकमा एफआईए जो है उसको स्पुर्द किया है कि इनकी इंक्वायरी का महकमा एफआईए करेगा। एप्लीकेशन दी किसी हुई को कोई शिकायत है, कोई अपना रिजर्वेशंस हैं, तो वो वहाँ पर एप्लीकेशन दे, वो एप्लीकेशन की वहाँ एंटरटेन होगी और मुकदमा भी एफआईए में ही दर्ज होगा। ये अब एक नया क्राइटेरिया जो है वो सीसीडी के हवाले से बनाया गया है। ठीक है आमिर साहब, इन 5 लोगों के टोटल जो घर के बच्चे हैं और उनकी फाइनेंशियली जो कंडीशन है, वो कह रहे हैं बड़े गरीब से लोग हैं, बहुत ज्यादा गरीब, डेली कमाने वाले, डेली का जैसे एक सिस्टम होता है गरीब घराने का। और इन 5 लोगों के 22 बच्चे थे, यानी कि इस सीसीडी के मुकाबले में जो है वो 22 बच्चे यतीम हुए हैं। बिल्कुल। देखें अपना सोनिया, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने कोई मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है, वो कोई जुर्म नहीं है। असल में इनके ना वहाँ पर एक बरादरी सिस्टम है, ये ओड बरादरी है, मेरा ख्याल ओड बरादरी से इनका ताल्लुक है वहाँ पर, और इनके अच्छे खासे लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो सियासी मुखालफिन हैं वो ये समझते हैं कि ये एक अच्छा खासा वोट बैंक है और सियासत में ये जो ख़ानदान है ये काफ़ी मैटर करते हैं। तो और उनके जो मुखालफिन हैं उन्होंने बेस भी यही बनाई है कि ये सियासी मुखालफिन हैं और इन्होंने हमें हमारी वहाँ पर नाक में दम करके रखा हुआ है, ये हमारे काबू नहीं आते। इनके लोग भी बहुत हैं, 3 भाई हैं, कज़न हैं, आगे और रिश्तेदार हैं, तो एक नौजवानों की तादाद अच्छी खासी इस ख़ानदान में है, जिसकी वजह से ये जो है हमारे मुखालिफ हुए हैं और हमें जो है इन्होंने पैसे देकर, सियासी असर रसूख इस्तेमाल कर, सीसीडी के ज़रिए इन्होंने हमारे लोगों को मरवाया है। तो ये मामला जो है इस हवाले से सामने आ रहे हैं। और मैंने आपको फिर बताया कि अगर ये एफआईआर दर्ज हो गई तो ये सीसीडी के खिलाफ जो है बारिश का पहला कतरा साबित होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को मारा है। फिर चल सो चल वाला काम होगा और ये एफआईआर जो हैं वो गाहे बगाहे दर्ज होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से देख रहे हैं हम कि हाई कोर्ट की जानिब से कुछ थोड़ा सा सख्त एक्शन मुख्तलिफ मामलात में लिया जा रहा है और हाई कोर्ट जो है वो खासी बरहम भी नज़र आती है इस हवाले से कि जो इकदाम किए जा रहे हैं, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट काफ़ी बरहम है। और ये एफआईआर भी कभी इम्कान है कि 5 तारीख को में भी इसके एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर जो है वो जारी हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। अब देखना ये है कि 5 डेट को उनकी एफआईआर होती है
या नहीं, और ये केस जो है ये कहाँ तक पहुंचता है। अच्छा, इस केस के हवाले से मैं अपने नाजरीन को ज़रा ये भी बता दूं कि ये एक मुख्तसर सा पॉडकास्ट था जो हमने किया है। हमारी जो मेज़बान है सोनिया खान, उन्होंने इस केस के हवाले से बड़ा डिटेल एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम जो है वो किया हुआ है। मरने वाले लवाहिकीन जो हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ बातचीत की है, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं और पुलिस की तरफ से क्या किया जा रहा है, कोर्ट में क्या पोजीशन है और मरने वालों की अच्छा सच इस केस में आपको एक चीज़ बड़ी अहम बता दूं कि ये जब इनको पुलिस मुकाबलों में मारा गया था ना, तो इनकी लाशें उनको वर्सा को नहीं दी जा रही थी। वो कह ले के अपना बजरिया कोर्ट जो है वो लाशें एडवोकेट आफ्ताब बाजवा ने इनको था सीसीडी से लेकर दी हैं, जिसके बाद उनकी तदफीन की गई है और उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई हैं। तो मैं बता रहा था कि हमारी जो अपना मेज़बान है सोनिया खान, इन्होंने इस हवाले से बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया हुआ है और वो प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी रही तो कमिंग मंडे को जो है वो 89 न्यूज़ पे जो है वो आपको दिखाया जाएगा और आप ज़रूर देखिएगा उसको। थैंक यू सो मच। इजाज़त चाहेंगे जी, अल्लाह हाफिज़।